हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। जो यहाँ पर आपने देखा है कि हमने स्पोर्ट्स बाइक मॉडल करना स्टार्टअप कर लिया था और काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट अप किया है। कुछ डिटेल्स और बाकी है, वो हम कवर अप करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं रेफरेंस ओपन कर लेता हूँ फिर से इस बाइक का। तो आप मल्टीपल रेफरेंसेस ओपन करके आप चेक कर सकते हो। एक बैक साइड का भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक रेफरेंस ओपन कर सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जाएंगे और सिमेट्री ऑफ कर लेता हूँ और नॉब टॉगल भी ऑफ कर लेता हूँ। इसका सेलेक्ट करता हूँ, स्लाइटली अंदर की ओर शफल करते जाएंगे। आपको ये अगर अलग से बनाना है तो आप इसे डेफिनेटली अलग से भी इसे मॉडल कर सकते हो। ये भी आपके पास एक पॉसिबल वे है। अगर आप फ्रंट से देखो तो काफ़ी हद तक बेटर लग रहा है। थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करते जाना रहेगा यहाँ पर इस तरह से। इसे भी मैं सेलेक्ट करके एडजस्ट करते जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, एजेस में जाता हूँ। इसकी मैं एजेस जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से एक्सट्रूड मुझे करना है, बट मैं इसे थोड़ा सा अंदर की ओर शफल कर लेता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ अंदर की साइड, बिकॉज ये ओवरऑल साइड से देखेंगे तो ये टायर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसे मैं थोड़ा सा, मुझे इसे डेफिनेटली अंदर लेना रहेगा इस तरह से। तो साइड व्यू में इसे जाएंगे। डेफिनेटली ये तो आपका बाहर का एरिया है, दैट्स टोटली फाइन, बट ये एरिया इसे आइसोलेट कर लेता हूँ इतना पार्ट। राइट क्लिक, इसे टारगेट वेल्ड कर लेता हूँ इस तरह से। ये जो पार्ट रहेगा आपका एज इट इज रहेगा और कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करते जाता हूँ और इसे स्लाइटली इस तरह से अंदर की ओर, और इसे भी इस तरह से सेंड आइसोलेट कर लेता हूँ। तो ये जो पार्ट रहेगा आपका इस तरह से ये वर्कआउट होगा। बट डेफिनेटली अभी भी अगर आप देखोगे तो ये पार्ट और अंदर की ओर जाएगा इस तरह से। ये पार्ट आपका टोटली अंदर जाएगा। जो डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है वो डिटेल्स आप वहाँ तक इस तरह से क्रिएट अप कर लीजिए। तो ये आपको इस तरह से शो अप करेगा। ये पार्ट एज इट इज रखेंगे, ये परफेक्टली फाइन है यहाँ से। और ये जो पार्ट है इसे भी मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ और थोड़ा सा अंदर की ओर इसे शफल कर लेता हूँ।
मॉडलिंग में जाता हूँ, एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर पुट ऑन कर लेता हूँ इस तरह से। स्विफ्ट लूप में पुट ऑन कर लिया यहाँ पर। ओके, तो ये जो पार्ट है ये आपका डेफिनेटली ये पार्ट अंदर की ओर जाएगा। तो जितने एरिया में रिक्वायर्ड है उतना हम यहाँ पर प्लेस अप कर सकते हैं। सो और एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर पुट ऑन कर लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है मैं वहाँ पे स्विफ्ट लूप्स में पुट ऑन कर लेता हूँ। सो राइट क्लिक करके इसे भी ये पार्ट डेफिनेटली अलग है, बिकॉज ये पार्ट अंदर आपका ये जो पार्ट है ये सेक्शन अलग है। दैट्स द रीज़न वो आपको ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि ये अंदर की साइड हमने शो अप किया है। सो इसे हम यहाँ से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसे मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। परफेक्टली फाइन है यहाँ पर, ये ठीक है। सो थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स यहाँ पर करने हैं। अब ये जो पार्ट है इसकी जो एजेस है मैं ये एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्लाइटली इसे मैं बाहर की ओर थोड़ा सा शफल करता हूँ, और ये जो पार्ट है इसे मैं अंदर की साइड पुश कर लेता हूँ इस तरह से। और अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर और एक एक्सट्रूजन करना चाहिए तो मैं सेलेक्ट करके स्लाइटली एक्सट्रूजन कर सकता हूँ इस तरह से। ये आपको इस तरह से प्रॉपर लुक देगा। सो ये डेफिनेटली ये पार्ट हमने ओपन अप रखा है इस तरह से, जितने एरिया में रिक्वायर्ड है उतना हमने वो पार्ट ओपन अप करके रखा है। सो कुछ माइनर डिटेल्स है वो भी आप पुट ऑन यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिलेंडर में जाता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर इसकी जो साइड्स है वो कम कर सकता हूँ, हाइट सेगमेंट्स सो स्लाइटली जस्ट मैं इसे स्केल करके इस तरह से पुट ऑन कर लेता हूँ, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे। सो यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स आएगी, आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर भी हमें दिखेगी। तो इसे भी मैं यहाँ से थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से और शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ थोड़ा सा बाहर की ओर। सो यहाँ पर जाकर मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसे भी ये साइड में
डुप्लीकेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी डेफिनेटली डिटेल्स है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें साइड व्यू में आता हूँ और एक कॉपी यहाँ पर बना लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्लाइटली आर प्रेस करके डुप्लीकेट करते जाता हूँ। और इसे ओके कर लेता हूँ। इसे मैं फिर से यहाँ से सिमेट्री कर लेता हूँ इस तरह से। ऑलराइट, सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। So we'll continue the rest of the part in the coming tutorial. So thanks for watching this tutorial.